अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा कि मैं तो ब्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ ही दी है। तो अब मैंने कहा नहीं, अब मैं दोबारा से अब ज्वाइन करूँगी और अपने फ्रेंड्स को डेली की अपडेट दूँगी। जहाँ भी मैं जाऊँगी, कहीं क्लोज़ ही क्यों ना हो। तो ये देखें, यहाँ पे देखें, सुबह से तो बहुत कोल्ड था वेदर। अब देखें यहाँ पे शाम का टाइम होने वाला है, क्योंकि आजकल यहाँ पे इंग्लैंड में ना बिल्कुल दोपहर तो होती ही नहीं है। जैसे ही दोपहर का टाइम होने लगता है, यूँ लगता है जैसे असर हो गई है, और अभी असर हुई नहीं होती कि फ़ौरन से शाम का टाइम हो जाता है। 4 बजे यहाँ पे शाम की अज़ान हो जाती है। और रोज़ा इतना छोटा सा है, अगर किसी ने रखना हो तो ये दिन बहुत बेस्ट है। वैसे भी रोज़ा रखना तो अच्छी बात है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक करने आई हूँ। हमारे घर के पास एक वॉक है, नेचुरल, जो जैसे जंगल टाइप ना। तो यहाँ पे बहुत सारे दरख्त काटे हैं इन्होंने। तो नेचुरली ये नहीं, मतलब वो खुद से नहीं गिरे थे, लेकिन इन्होंने काटे और इनको ये काटने पड़ गए, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दरख्त बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, तो धूप नहीं आ रही थी, और इस वजह से कुछ दरख्तों पे ना कोई बीमारी लग गई। फिर ये दरख्त गिरना शुरू हो गए थे, ऐसे करके देखें ज़रा, अंदर से खोखले हो गए और दरख्त गिर रहे थे। तो उसके बाद से ना फिर मैंने भी आना छोड़ दिया यहाँ पे। मुझे भी डर लग रहा था कि नहीं, कोई ना ऐसे ख़तरनाक है, बच्चे हों साथ में, तो नहीं आना चाहिए ऐसे। तो फिर उसके बाद से इन्होंने, हुकूमत ने यहाँ पे आके सारे दरख्त चेक किए, और जो जो इनको लगा कि जो है हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है, उनमें कोई बीमारी है, तो वो फिर इन्होंने काट दिए। और अब जब जितना जितना इसमें ना स्पेस बढ़ेगी थोड़ा सा, तो ये ख़ुद से ना फिर इसमें खुद से फिर नए दरख्त निकलेंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल वॉक है यहाँ पे, और ये इन्होंने बिल्कुल जानबूझ के ना छोड़ी है ये वॉक। ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाई थी, बहुत पहले, और वो इसका दूसरा साइड था, राइट साइड पे थी मैं उस वक्त, और आज मैं इसकी लेफ़्ट साइड पे हूँ। ये बहुत बड़ी जगह है, तो फिर इसमें और भी जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखें, यहाँ पे बीच में बिल्कुल ना खड्डा बन गया है, और उसमें ना बर्फ़ जम गई है। ये देखिए, बर्फ़ जमी हुई है, पानी इसका बर्फ़ हो गया है। और ये वैसे तो मेरी बहुत फेवरेट है ये जगह, लेकिन जब आपको मजबूरी में आना पड़े ना रोज़ यहाँ पे, और बारिशों में स्पेशली, तो फिर ना ही पूछें। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे, जब मुझे यहाँ पे से रोज़ गुज़रना पड़ता था। बच्चों का स्कूल बिल्कुल ना इस जंगल के उस पार है, तो लंबा रास्ता लेके सड़क से लंबा पड़ता था मुझे, तो मैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में यहाँ से सीधा आती थी, और तब मुझे चल पता जाता था ना कि कैसे मैं इस रास्ते से गुज़रूँगी। खैर एनीवे, वो टाइम भी गुज़र गया। और एक दफ़ा शुरू की बात है, जब मैं यहाँ पे नई मूव हुई थी ना, तो मैं अपने छोटे वाले बेटे के साथ यहाँ पे आई थी, और हम बिल्कुल ये लेफ़्ट वाली मोस्ट लेफ़्ट जो है, इस साइड पे हम चले गए थे कहीं, और वहाँ पे ट्रैक्टर का रास्ता था। तो बस वहीं पे हम बिल्कुल फंस गए, और हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे ना इतनी कीचड़ होती है। तो हम जूते भी ऐसे पहन के आए थे कि बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ना जॉगर्स, ट्रेनर्स। तो हमारे जूते उसमें फंस गए थे, और फिर हम उसमें खड़े रहे यूँ ही फंसे हुए। बड़ी मुश्किलों से हमने उसमें से पाँव निकाल के हम निकले वहाँ से। और जब हम घर आए तो 5 मिनट हमारा घर दूर था यहाँ से, और हमें लगा जैसे हम पता नहीं मीलों दूर कहीं से ना घर पहुँचे हैं। इतनी खुशी हुई हमें घर पहुँच के। ये देखे ज़रा दरख्त को, बेचारा अंदर से बिल्कुल खोखला हुआ है। तो ये अच्छा है, यहाँ सर्दियों में अगर कोई यहाँ से ना लकड़ियाँ लेके जाए और घर में जलाए तो इतना मज़ा आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये फ्री में बंदा लेके जा सकता है या नहीं। अच्छा, तो ये वाली जगह जो है ना, जिसकी मैं भी बात करूँ, ये सिर्फ यहाँ हमारे घर के पास नहीं है ये वॉक। ये यहाँ पे इंग्लैंड में ना
जगह जगह इन्होंने ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब जैसे घरों में आबादियाँ होती हैं ना, तो ये साथ में थोड़ी सी जगह नेचर छोड़ देते हैं ऐसे ना, और उसको ना ये रिज़र्व कर लेते हैं, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अब हम ये 2 रास्ते गए यहाँ से, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन ये वाला जो है ना, देखिए इसमें ट्रैक्टरों के टायरों के निशान बने हुए। सामने एक खेत है यहाँ पे, तो वो खेत मैं आपको दिखाऊं या बहुत दूर है, उस टाइम उधर है ना, तो चलें वो नेक्स्ट टाइम किसी दिन जब मौसम अच्छा होगा ना, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। इधर आ रहा है ना, यहाँ पे देखें बर्फ़, जगह जगह बर्फ़ पड़ी है। और अभी ये ना शाम होने को हो गई है, सूरज ढलने को है, तो अब ये और ठंडा होता जाएगा। और आज सुबह क्या हुआ है कि सुबह में हमारे बिल्कुल ये हमारे घर के बिल्कुल रोड के क्रॉस है ना, ये वाली जगह, और जो बीच में रोड है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जाती है दूसरे एक टाउन की तरफ, हेनली। तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी और हमारी गाड़ी उसके बिल्कुल मतलब 30 सेकंड्स पीछे थी वहाँ, और वो वाली गाड़ी जो है वो स्लिप हो गई और पूरी की पूरी उलट गई। और मैं कहती हूँ कि ये हमारी दुआएं हैं जो हम पढ़ते हैं लोग, हमारे बड़ों की दुआएं हमारे साथ, कि अल्लाह ताला ने बचत की। और अल्लाह का शुक्र है कि बंदा भी बिल्कुल महफूज था, निकल आया गाड़ी में से। और लेकिन गाड़ी पूरी की पूरी, इतनी बड़ी गाड़ी पूरी की पूरी उल्टी पड़ी थी, साइड से लगी है और स्लिप हो गई नीचे, क्योंकि बिल्कुल जमा हुआ था, फर्श रोड जमी हुई थी, तो उस पे से स्लिप होके फ़ौरन से पूरी की पूरी टर्न हो गई। लेकिन चलो ये शुक्र है कि बचत हो गई। और मैं सोच रही थी कि ये शुक्र है कि कोई पास में ना वॉक नहीं कर रहा था, कोई पैदल या कोई गाड़ी साथ में कोई और क्लोज़ नहीं थी। उस बंदे की तो चलो हो जानी थी बचत, लेकिन अगर इधर उधर कोई और होता तो, लेकिन चलो खैर हो गई, बस शुक्र है। तो यहाँ पे ना ऐसे उस साइड पे भी वॉक है, वहाँ से भी मैं काफ़ी दफ़ा गई हूँ, वो उधर घरों से कनेक्ट हो जाती है, उस साइड पे घर है ना, तो वो उधर कनेक्ट हो जाती है उस साइड पे। और यहाँ पे ना हमारे घर के अक्रॉस जो है, एक तो ये वाली रोड है, लेकिन हमारे घर के बैक पे एक और रोड है जिसकी, वो भी एक मेन रोड जाती है ऑक्सफोर्ड। तो उसमें ना वहाँ पे ना एक अस्तबल है घोड़ों का, तो वो घोड़े जो है ना वो रोज़ यहाँ आते हैं, वो हमारे घर के पास से गुज़रते हैं रोज़। और उन पे ना वो लेडीज़ है वहाँ पे, वो मर्द कोई नहीं मुझे नज़र आता वहाँ पे, तो सारी ना औरतें ही हैं, वो सब उनको ना मतलब लुक आफ्टर करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, फिर उनको चक्कर देती हैं यहाँ पे। और वो रोज़ यहाँ हमारे घर के पास से गुज़र के फिर यहाँ आती हैं, और फिर यहाँ घूमते फिरते ना सारा दिन गुजार के, और फिर वो वापस उसी रास्ते से जाती हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत मंज़र होता है, और तकरीबन रोज़ाना ही होता है। लेकिन घोड़ों का ये रूल है ना यहाँ पे कि जब घोड़े पास से गुज़रे ना और आप गाड़ी में हो, तो आपने गाड़ी रोकती नहीं है, ये बहुत आहिस्ता से अपनी गाड़ी जो है वो चलानी है। और क्योंकि अगर घोड़े जो हैं वो डर जाए ना, तो वो फिर वो शायद मतलब इधर उधर दौड़ जाएं या कुछ खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाए उनके साथ, तो इसलिए एहतियात करना पड़ती है, और ये यहाँ का कानून भी है। यहाँ अब हम बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं इस वाली ट्रैक के, जहाँ जो हम लेके आ रहे थे यहाँ से, ये पीछे से। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना यहाँ पे एक खुला सा मैदान आ गया है। अब ये खुला मैदान जो है ना, इसमें बिल्कुल ना नीचे एक खड्डा बना हुआ है, और साथ में झूला लगा हुआ है, उस पर टायर वाला झूला, और यहाँ पे ना बच्चे आके खुश होते हैं इसमें, गर्मियों में स्पेशली। वो देखें बच्चा जो है वो झूल रहा है उसमें, तो ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। और चले हम यहाँ से ना फिर ये एक और मैं आपको क्या दिखाऊँ यहाँ से, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन ये जगह जो है ना ये देखने के लाइक तब होती है जब यहाँ पे ना क्या कहते हैं, ख़ज़ा होता है। ख़ज़ा में ये बहुत खूबसूरत होती है ये जगह, बहुत खूबसूरत। इंशाल्लाह मैं आपको फिर ख़ज़ा के मौसम में आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें यहाँ पे टर्न हुई है ना वापस वाले रास्ते में, यहाँ पे देखें बर्फ़, सारी की सारी बर्फ़ जमी है। और तो ये आगे भी ऐसे, लेकिन सरप्राइजिंगली ना अब ये वाला रास्ता जो है ना, ये बहुत खूबसूरत,
बहुत ही प्यारा एक यहाँ पे ग्राउंड है, उधर चला जाता है। वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और वैसे रोज़ाना यहाँ पे ना डॉग वॉक के लिए लोग आते हैं सुबह शाम। तो ये इतना करीब है हमारे घर के, लेकिन ना सिर्फ इस वजह से कि कभी ना एक दो एक्सीडेंट्स इस तरह करके हो गए थे, जैसे कोई ऐसा कुत्ता हो जो काट देता हो ना, काटता हो, तो वो ना इस तरह के एक दो इंसिडेंट्स हुए थे। तो फिर उसके बाद से भी मैं थोड़ा सा हो गई, मैंने कहा कि हमें तो वैसे भी इतनी आदत है नहीं इन चीज़ों की, मतलब पेट्स की, और स्पेशली इस तरह के, और ना ही मेरे पास कोई प्रोटेक्शन की कोई चीज़ होती है कि हम फिर अपने आप को बचाते फिरें। और ऊपर से मेरा जो छोटा बेटा है ना, तो वो उसको तो बिल्कुल ना जैसे डॉग से ना फोबिया है। वो डॉग को देख के ना ऐसे दौड़ेगा कि उसको फिर ये भी परवाह नहीं होगी ना कि कहीं रोड है तो मैं रोड पे गाड़ी आ रही है तो मैं रोड पे दौड़ जाऊंगा या क्रॉस कर जाऊंगा बगैर देखे। ऐसे हुआ था एक दफ़ा ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, बेहतर है कि हम ना ही जाएं। फिर वो बिल्कुल भी नहीं एंजॉय करता यहाँ के इस वजह से। यहाँ पे सुबह शाम लोग ना अपने डॉग्स को लेके यहाँ पे आके वॉक करते हैं और दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे पीछे कार पार्क है ना, जो ग्राउंड है आगे, तो ग्राउंड के लेफ़्ट साइड पे ना कार पार्क है, बड़ी अच्छी खासी है। फिर टेनिस कोर्ट भी है साथ में वो है क्या कहते हैं, वो नहीं होता जो आप उस पर फिसलते हैं जैसे बच्चे ना, ऊपर से स्लाइड नहीं, वो जो स्केट बोर्ड होता है, स्केट बोर्ड, वो स्केट बोर्डिंग करते हैं वहाँ पे। तो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कोई बहुत ख़ास भी नहीं है, बस अच्छा है, नॉर्मल साइज़ का है। और यहाँ पे ना अक्सर मुझे ना खरगोश भी नज़र आते हैं, कभी छुपे हुए होते हैं ना, गर्मियों में ऐसे कभी निकलते हैं यहाँ पे। और रात में ना यहाँ पे मतलब ऐसी कोई डरावनी चीज़ तो नहीं, रात में ना यहाँ पे क्या कहते हैं, ये नहीं होते जैसे जैकॉल बोलते हैं, गीदड़ होते हैं शायद, मेरा ख्याल है गीदड़, वो निकलते हैं ना रात को। फिर वो रात में ना उनकी आवाज़ें आती हैं ऐसे ऊ करके, ऐसे कोई अजीब सी आवाज़ होती है। तो वो हमारे घरों के पास से भी फिर ज़ाहिर है क्लोज़ कहीं दौड़ के कहीं घूम फिर रहे होते हैं रात में। तो जिनके घरों में ना कोई जैसे कोई जानवर रखे होते हैं, क्या कहते हैं, चिकन्स वगैरह, जैसे मुर्गियाँ अगर किसी ने पाली हों, बहुत कम होता है मुर्गियाँ किसी ने पाली होंगी यहाँ पे, और या किसी ने कोई और पेट रखा हो, जैसे गिनी पिग्स हो गए या इस तरह करके, या कोई, तो वो ना लोगों के गार्डन्स में जा के तो वो करते हैं, पूरा ना चेक करते हैं गार्डन्स को, क्योंकि कोई खाने की चीज़ तो नहीं है। तो एक दफ़ा तो ऐसे हुआ ना कि हमारा जो बिन है, फूड बिन, तो वो थोड़ा नीचे होता है ना, छोटा मतलब मीडियम साइज़ है, तो उसमें जो मैं खाना जो मतलब बचा कुचा जो होता है वो बैग्स मेरा डाल के रखा हुआ था बाहर। तो जब मैं अगले दिन आई तो वो ना उसका पूरा का पूरा ऐसे ना कटा हुआ था, उसका जो ढक्कन होता है ना, ऐसे जैसे किसी ने काटा हो प्लास्टिक को। तो मैं तो ऐसे हैरान हो गई, मैंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है ना कि प्लास्टिक कैसे कट गई। तो फिर बात इधर उधर मैंने जैसे फ्रेंड्स में की, तो उन्होंने कहा कि ये वो चूहों की एक किस्म होती है जिसको रोडेंट बोलते हैं, वैसे मतलब काले लंबे से ऐसे टाइप के कोई होते हैं, तो ये वो कर लेते हैं वो अपने दांतों से। तो फिर वो तो फिर मैंने काउंसिल से कहा, फिर उन्होंने दूसरा बिन ला के रख दिया था, लेकिन फिर शुक्र है उसके बाद से फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बाहर मैं जैसे रखती हूँ ना खाना शाना, तो परिंदों का, तो वो तो चलो अच्छा है, उसमें तो मुझे अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली भी होती है कि चलो हम परिंदों का भी कोई हिस्सा कर रहे हैं। लेकिन फिर होता है ये कि रात में जैसे ये गीदड़ शीदड़ इस टाइप की कोई चीज़ होती है ना, ये आते हैं तो ये फिर कोई गन शन कर लेते हैं, गन मचा लेते हैं। कभी जैसे कोई पॉटी कर ली गन, तो फिर वो मुझे भी फिर होता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, वो यूज़ टू हो जाते हैं ना, फिर वो समझेंगे कि ये तो हमारी जगह है, वो आना शुरू कर देंगे रोज़ के रोज़, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा फिर अवॉइड करती हूँ। हाँ, इस तरह है कि जैसे सुबह सुबह में कुछ डाल दिया, परिंदों ने फ़ौरन से आके खा लिया, बस वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हर टाइम मैं बाहर चीज़ें फेंकूँ। और ये कि गुलहरियाँ भी हैं, इन दरख्तों में गुलहरियाँ रहती हैं,
परिंदे, गुलहरियाँ, ये सब कौवे शवे, और इन सब की ना बहुत अच्छी दोस्ती है इन सब की आपस में। तो हमारे जैसे गार्डन में भी दरख्त हैं ना, इसी किस्म के दरख्त हैं सारे, क्योंकि एक ही एरिया है। और फिर एक बात ये है कि ये लोगों ना ये दरख्त काटने भी नहीं देते, ये इन्होंने अपनी मतलब उसमें रखे हुए हैं कि ये प्रिजर्व्ड है, और इन पे ना वो है क्या बोलते हैं इसको, कि आप इसको काट नहीं सकते बगैर इजाज़त के या किसी मजबूरी के। ये देखिए हम पहुंच गए, तो ये हम पहुंच गए इस ग्राउंड में, और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे अब जैसे मैं अगर उस सिरे तक पहुँच जाऊँ ना, तो ये वाले जो दरख्त है ना जो पीछे जहाँ से मैं होके आई हूँ, ये बड़े प्यारे लगते हैं वहाँ से। ये देखें, यहाँ पे गर्मियों में ना बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे पूरे मैचेस होते हैं यहाँ प्रॉपर, और वॉक वगैरह ये सब तो चलता ही रहता है रोज़ के रोज़। लेकिन शुक्र है कि है तो बड़ा प्यारा पार्क। बस एक चीज़ की कमी है, और वो ये कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हो ना, जैसे वो रात में जो लाइटें ऑन होती हैं ना, स्ट्रीट लाइट्स, अगर वो यहाँ पे ऑन लगा लेना और ऑन होते हुआ करें इस तरह, तो हम शाम में भी आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे है तो बड़ा नेचुरल सा, बड़ा प्यारा सा। लेकिन जब मैचेस वगैरह अरेंज होते हैं ना, देखें यहाँ पे ये वाइट ये लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये ना जब सर्दियों में जब मैचेस वगैरह होते हैं ना, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो फिर हमें दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट्स नहीं हैं। और ये कि बाकी यहाँ पे बड़े मज़े के फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं। फ़ुटबॉल का जब सीज़न एंड होता है ना, यहाँ पे बड़ी सारी पार्टी होती है, पूरा ग्राउंड फुल हो जाता है। तो वो देखें, सन भी अच्छा लग रहा है अब इस वक्त, बहुत प्यारा लग रहा है सूरज का ये जो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, जो ये इसकी रोशनी है ना, किरणें बड़ी प्यारी फैली हुई हैं, और साथ में ये बादल, हाँ बड़ा खूबसूरत। और आज इतनी सर्दी थी, आज -5 था सुबह में, अब जाके 3 हुआ है ना। तो या तो मैं यूज़ टू हो गई हूँ इस सर्दी के साथ। खैर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हीटिंग सिस्टम अच्छे हैं घरों में ना, तो हमें घर में इतना फ़ील नहीं होता। फिर गाड़ी में अगर बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए शायद थोड़ी देर के लिए ठंडी हो, लेकिन यही बात है ना कि फिर थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, हीटिंग ऑन कर लेते हैं। अब साथ में हमने अपने कोट वगैरह का इंतज़ाम भी किया होता है, कोट, टोपी, दस्ताने, है ना, ये सारा कुछ भी हमने अपना थोड़ा गरम थोड़े थिक लेयर्स हमने रखे होते हैं बाहर जाने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं वो पे पूरी अंडर लेयर्स भी पहनते हैं, बच्चे भी कुछ अंडर लेयर्स पहनते हैं। मेरा तो इतना ज़्यादा निकलना नहीं होता, तो मैं इस वजह से थोड़ी देर के लिए अगर निकलूँ जैसे वॉक करने या कुछ रेगुलर ना जैसे रूटीन में, तो फिर इतना मैं नहीं केयर करती कि मैं पूरी लेयर्स पहनूँ। हाँ अगर मुझे सारा दिन बाहर रहना हो तो फिर बनता है ना। हाँ अगर शाम में जैसे कोई एक्टिविटी है ना बच्चों की, और फिर मैं इनको लेके जाऊँ और मुझे बाहर खड़ा होना पड़े, तो फिर उसमें हालत थोड़ी बुरी हो जाती है। तो अगर अब आप गाड़ी में बैठे रहेंगे, आप बच्चों को ग्राउंड में छोड़ दें, सामने गाड़ी पार्क करें, सामने बिल्कुल जैसे आपको सब नज़र आ रहा हो, और फिर आप गाड़ी में बैठ जाएं, तो फिर गुजारा हो जाता है, फिर सही रहता है। और वैसे भी अब ये जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो बस ये महीना फरवरी है, फिर मार्च में फिर थोड़ा बेहतर हो ही जाता है ना। तो मार्च अप्रैल तो फिर बेहतर हो जाते हैं, थोड़े गुजारेदार होते हैं। पाकिस्तान में तो चलो फिर मौसम मतलब गर्मियों की तरफ चला जाता है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेहतर हो जाता है इस वाले मौसम से। और शुरू में ना जब सर्दियाँ आने लगती हैं, जैसे जून जुलाई के बाद जैसे अगस्त यहाँ पे आता है ना, तो तब सब लोग इतना मतलब होते हैं ना कि बड़े ही लोग मतलब दिल में ना होते हैं, अपसेट से होते हैं कि हम कैसे मतलब इस मौसम को ना बाय बाय करें, और कैसे हम इस गर्मियों का जो इतना खूबसूरत मौसम है, हम कैसे इसको मतलब जाने दें। तो हर कोई मतलब उदास होता है। लेकिन लेकिन अल्लाह का जो निज़ाम है ना, वो इतना खूबसूरत है, मतलब इतना खूबसूरत है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती इस बात को
कि हम हर काम में जल्दी और भागम दौड़ करते रहते हैं कि हाय अभी ये करना है तो अभी ये करना है, अभी वो करना है तो अभी ये करना है। इस तरह का हमारी सारा टाइम ये चीज़ चल रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला इतनी बड़ी ज़ात है और उसका जो निज़ाम है वो भी उसी तरह से इतना एक मतलब ख़ूबसूरत तरीके से चल रहा है कि जब गर्मियाँ ख़त्म होने लगती हैं ना, तब हम बड़े मतलब फ़ील कर रहे होते हैं कि यार ये मौसम क्यों ख़त्म होने वाला है। लेकिन जब ख़िज़ां का मौसम आने लगता है ना, तो मुझे लगता है जैसे वो इतना ग्रेजुअली आता है ना, इतना ग्रेजुअली कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ना बिल्कुल मतलब यूज़ टू वो हम उसको एब्ज़ॉर्व करना शुरू हो जाते हैं। भाई इतना भी नहीं हुआ, इतना भी नहीं है यार, बस नॉर्मल सा है, ऐसे करते। आज हम कहेंगे नहीं इतना भी नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल शायद थोड़ा सा कोई चेंज आया होगा, थोड़ा बहुत कलर्स चेंज हो गए हैं पत्तों के, मतलब कि टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। फिर ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता एक डॉट 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 करके ना वो चेंज होता है और हम उसके साथ साथ वो यूज़ टू होते जाते हैं और हमें फ़ील ही नहीं होता कि अब हम समर से हम ऑटम में एंटर हो गए हैं। इसी तरह से फिर हम ऑटम से इस तरह डॉट 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 ऐसे कर करके हम विंटर में मूव हो जाते हैं और हमें आइडिया नहीं होता। तो जब मैं सोचती हूँ कि हम समर में जब मैं विंटर का सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अब दोबारा विंटर आए और दोबारा से हम उस कोल्ड में ना फिर ठंड के मारे पता नहीं क्या होगा ये वो। लेकिन अब जब मैं उस चीज़ से गुज़र हैं, हम उस विंटर में हम ऑलरेडी हैं, तो हमें उस तरह से फ़ील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ जाता है कि वो हमें इस तरह से इतना स्लोली वो हमें वो वेदर जो है थोड़ा थोड़ा करके हमें उससे यूज़ टू कराता जाता है और फिर हमें एकदम से हम पे नहीं मुसल्लत कर देता। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए, हमें भी इसी तरह भागम भाग चीज़ें नहीं करनी चाहिए और दौड़ दौड़ के और भाग भाग के जैसे हम करते हैं ना, उल्टा खुद ही अपने आप को हम परेशान कर देते हैं। और तो बस यहाँ पे ही हमारी वॉक अभी तो खैर चल ही रही है, मैं तो अभी आगे भी थोड़ा जाऊँगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज के लिए हमारी इतनी बातें काफ़ी हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैं वॉक करने निकलूँगी या कहीं जाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ और बातें भी शेयर करूँगी। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखें और